तो EMC में आपका स्वागत है। अब देखिए आपके फॉर्मूले शुरू हो रहे हैं ए और बी वाले। तो इसमें पहले फार्मूले में कई फार्मूले हैं 8, ये 8 फार्मूले लिखे हैं। देखो नंबर 1, पहले में नंबर 1 साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला याद रखना होगा, बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। यहाँ साइन ए माइनस बी दूसरा है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर तीसरा कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इसमें प्लस है तो प्लस ही रहता है, साइन में इसमें चिन्ह बदलते हैं। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये ध्यान रखना है आपको। साइन में चिन्ह वही रहेंगे, प्लस है तो प्लस आएगा, और इस कॉस में प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो यहाँ प्लस हुआ। देखो और क्या अंतर है दोनों में, याद करने की ट्रिक होती है। यहाँ साइन कॉस आएगा, साइन में मिक्स, यहाँ कॉस कॉस और साइन साइन। अब आया पाँचवा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। अब ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, यहाँ प्लस था तो प्लस बटे में माइनस आया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए कॉट ए प्लस बी, तो कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस बी, कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। अब अगला है दूसरा फार्मूला। तो दूसरा फार्मूला हम कैसे ये बनते हैं, कैसे समीकरण 1 और 2 इन दोनों को जोड़ने से ये समीकरण बन जाएगा। जोड़ के देखना कौन से फार्मूले से इस दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने से ये देखो संख्या कटेगी। यहाँ 2 साइन ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, सो ही लिखा है। इसी प्रकार इसको बनाते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ के हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए साइन बी। तो दोनों तरफ से आपको याद रखना होता है। यहाँ 2 साइन ए साइन बी बराबर हम ये लिख सकते हैं, या ये आया तो ये लिख सकते हैं। सेकंड साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा, यानी दूसरे में से सेकंड घटा दो, ये ऊपर वाले में से। अब कॉस में, कॉस के 2 थे उसमें जोड़ दो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर होता है 2 कॉस ए कॉस बी। घटाने पे आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर 2 साइन ए साइन बी। ये 4 फार्मूले हैं, इनसे सी और डी 1 निकलेंगे। अब इसमें ये विशेष फार्मूले हैं, ये तो इम्पोर्टेंट बहुत हैं। तो नंबर 1 होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पर साइन साइन है तो साइन ही आया, यहाँ कॉस साइन है तो कॉस कॉस दोनों आएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कभी कभार बच्चे यहाँ कॉस स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान रखना है, एक कॉस होगा एक साइन होगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी होता है। इन दोनों में विशेष ध्यान देना है। अब देखिए इसी में चौथा फार्मूला क्या है, ये तीसरे फार्मूले में हम नहीं दूसरे फार्मूले में जहाँ ए प्लस बी है उसकी जगह हम सी मान लें, वो ए माइनस बी को डी मान लें। तो देखो इन दोनों को जोड़ दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। चूँकि हमने ए बी की जगह हम इसमें सी रख देंगे और ए माइनस बी की जगह डी रख देंगे, तो यहाँ पर इसमें ए भी आ रहा है और बी है, तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी जगह सी रखेंगे, इसकी जगह डी, तो इस ए की वैल्यू बदलेंगे। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया दोनों को, बी कट गए, 2a बराबर सी प्लस डी, तो a बराबर सी प्लस डी हो जाएगा। जहाँ a आएगा उसी फार्मूले में तो सी प्लस डी बटे 2 हो जाएगा। अब दूसरा फार्मूला क्या है, इससे ये घटा दो, a प्लस बी बराबर बी, a माइनस बी बराबर डी है, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कट गए, 2b बराबर सी माइनस डी, b बराबर सी माइनस डी। तो इसी फार्मूले में क्या रखेंगे, जहाँ पर a होगा सी प्लस डी बटे 2 आ जाएगा, बी की जगह सी माइनस डी बटे 2 आएगा, और ए प्लस बी बराबर सी रखेंगे, ए माइनस बी की जगह डी रखेंगे। किस फॉर्मूले में, इनमें। तो यहाँ सी रखेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 हो जाएगा। देखो यही रखा है, इसमें हमने वैल्यू निकाली, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। इसी प्रकार दूसरे में रखेंगे, यहाँ सी डी, तो साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। देखो ये साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस
सी प्लस डी बटे दो इंटू साइन सी माइनस डी बटे दो है। अब तीसरे में रख दो, तो यहाँ सी यहाँ डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर टू कॉस ए की जगह सी प्लस डी बटे दो, बी की जगह सी माइनस डी बटे दो। देखो तीसरा यही है, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर टू कॉस सी प्लस डी बटे दो इंटू कॉस सी माइनस डी बटे दो। इसी प्रकार चौथा, तो इसमें ए माइनस सी पहले आएगा, तो यहाँ डी आया कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर टू साइन सी प्लस डी बटे दो साइन सी माइनस डी बटे दो। अब ये उल्टा लिखा है तो इसमें माइनस कॉमन लेके हम घुमा सकते, दोनों पक्षों में माइनस गुणा कर दो, तो कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी बटे दो इंटू साइन, इससे माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस खत्म होगा, डी माइनस सी बटे दो। इसमें ये विशेष ध्यान रखना है, कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ डी माइनस सी बटे दो आता है, यहाँ सी प्लस डी बटे दो आता है। एक तो ये फॉर्मूले हो गए। आगे अब चतुर्थांश वाले फॉर्मूले होते हैं। चतुर्थांश क्या होता है, जैसे ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, समझ गए। इसके नियम याद रखने हैं, जैसे 0 से 90 की टेबल आपको याद रखनी होती है, उसके 90 से ऊपर के मान निकालने होते हैं। 0 से 90 तो पहले चतुर्थांश में सब धनात्मक होते हैं, इसमें जब बढ़ते हैं तब मान निकालने होते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट चतुर्थांश है ये 0 से 90, यहाँ 0 से शुरुआत होती है, फिर यहाँ पहुँचे 90, ये 90 फिर जोड़ा 180, 270, 360, जो 0 का मान होता है 360 का होता है। तो पहला चतुर्थांश ये है, इसकी सीमा 0 से 90 तक है, और फिर 90 से 180, 90 से आगे बढ़े तो 180 आ गए, ये दूसरा चतुर्थांश है। 180 से 270, ये तीसरा चतुर्थांश है, 270 से 360 में घूम के फिर पहुँच गए। तो ये है चौथा चतुर्थांश। आगे इसी प्रकार ऐसे क्रम चलता रहता है, तमाम मान निकलते रहते हैं, डायरेक्ट चलते हैं इधर की ओर, समझ गए, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो कोण बढ़ते रहते हैं। तो अब देखिए इसमें पहचानेंगे कैसे, जैसे हमने ये पहले चतुर्थांश में आपकी 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, सभी निष्पत्तियाँ धनात्मक, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। फिर आया दूसरा साइन और कॉसेक धनात्मक हैं और शेष ऋणात्मक हैं। साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, ये प्लस होगा, ये ध्यान रखना है, शेष निगेटिव। तृतीय में टेन और कॉट धनात्मक शेष निगेटिव, यानी दो अलग अलग अपने सीमाएँ हैं, अलग अलग घर बना लिए हैं। अब देखिए इधर चौथे में क्या, कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक धनात्मक शेष निगेटिव। तो इसके लिए याद रखने के लिए एक सेंटेंस आप याद कर लें, कौन सा, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। समझ लो, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, टिकट थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। 4 चतुर्थांश 4 शब्द हैं। ऑल यानी सभी धनात्मक, यहाँ एस आया, स्टूडेंट, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कॉस है धनात्मक। फिर टिकट, तीसरे का टिकट, टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट धनात्मक। फिर आप कलेक्टर, कलेक्टर कॉस, कॉस का उल्टा सेक धनात्मक, शेष निगेटिव। ये आपको याद रखना है। एक अब ये चतुर्थांश कब किस चतुर्थांश में होते हैं ये निष्पत्तियाँ, तो देख ली कैसे होती है। ये चतुर्थांश के लिए हमें पहचानना होता है, फर्स्ट के लिए 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, इसकी बाउंड्री है पहले की, ये 0 है, ये 90 से कम रह गया तो पहले में होगा, इधर से घूम के पहुंच गया 360 से प्लस हो गया तो इसमें पहुंच गया। एक 90 से प्लस हुआ तो दूसरे में आ गया, तो सेकंड के लिए 90 प्लस थीटा है, 90 से प्लस हुआ इधर घुमा तो इसमें आ गए, और 180 से कम 180 माइनस थीटा तो दूसरे में है। इसके बाद आया थर्ड चतुर्थांश। थर्ड में देखिए 180 से प्लस, तब थर्ड आएगा, तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस, ये 270 यहाँ पर होता है, ये 270 लिखा है, इससे कम रह गया तो है थर्ड में। अब फोर्थ में क्या होता, 270 प्लस या 360 माइनस, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, या 0 माइनस थीटा यानी 0 से भी कम है, 0 माइनस थीटा, जैसे माइनस का
80 अंश, तो माइनस का मतलब 0 माइनस 80, तो जैसे फोर्थ में रहेगा। ठीक है, अब इसमें निष्पत्तियाँ बदलती हैं। बदलती कब है, ये नोट में हमने लिख दिया। नोट का मतलब है टिप्पणी। अब इसमें y अक्ष पे 90 और 270 आता है, x अक्ष पे 180 और 360 और 0। तो x अक्ष पे जब 180 और 360 आए तो निष्पत्ति नहीं बदलती है। कब बदलती है, 90 और 270 में, यानी y अक्ष पर मान आते हैं। तो देखो यहाँ 90 प्लस माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा लिखा है किसी निष्पत्ति के साथ, तो निष्पत्तियाँ निम्न प्रकार परिवर्तित होती हैं, यानी बदलती हैं। साइन है तो कॉस में बदलेगा, दो ध्यान रखिए। साइन है तो कॉस, और कॉस है तो साइन बदल जाएगा। टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन में बदलेगा। फिर सेक है तो कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में बदलेगा। ठीक, या y अक्ष पर मान बदलते हैं, x अक्ष पर नहीं बदलते हैं। समझ गए, ये x अक्ष पे 180 लिखा है तो नहीं बदलेंगे। यहाँ 90 और 270 लिखा है, 90 और 270 y अक्ष पे आ रहा है, तो इसमें नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये नियम आपको इतने याद रखने हैं, अगले वीडियो में और बताएंगे।